हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रेप स्टडी सेंटर में। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोग जो है इसके पहले आज जो हम क्लास देख रहे हैं यहाँ पे क्लास नंबर फर्स्ट ये हमारा अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड होगा और इसके पहले हम अप्लाइड मैथ सेकेंड का क्लास यहाँ पे शुरू कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। और आज हम अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का देखेंगे और इसमें टॉप 1000 प्लस वीवीआईपी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए 100% यहाँ पे जो है एकदम सही होने वाला है। जो भी आपके एग्जाम में पूछता है ना, देखिए जैसे कि आपको पेपर में सबसे पहले क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले पूछता है शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, दूसरा आपका पूछता है लॉन्ग टाइप, मतलब यहाँ पे अति लघु उत्तरी, उसके बाद से दीर्घ उत्तरी। तो पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद से इसको देखेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके 1000 वीवीआईपी क्वेश्चन होगा इसको हम यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद से इस पे जो भी प्रैक्टिस होगा उसको भी यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेप स्टडी सेंटर में। और यहाँ पे सबसे पहली बात है कि कंटेंट सूची में हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। विषय सूची में तरंग गति एवं इसके अनुप्रयोग, ठीक है, वेब मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा है तरंग प्रकाशिकी, इसको बोलते हैं वेब ऑप्टिक्स। तीसरा है वैद्युत स्थैतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चौथा है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। पांचवा है चुंबकीय स्थायित्व एवं वैद्युत चुंबकत्व, मतलब मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। छठवा है दीर्घ अर्धचालक भौतिकी, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो ये हमारे 7 चैप्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा और इस सातों चैप्टर के आपके कह लीजिए जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे ना, जितने भी क्वेश्चन का टॉपिक होगा सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इससे हम आपको ये सब सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। और दूसरी बात यहाँ पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। पीडीएफ जो भी प्रोवाइड कराएंगे आपको थोड़ा सा वहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, पीडीएफ के लिए। क्योंकि देखिए जो पीडीएफ हमने बनाया है ना यहाँ पे, तो इसका जो है इस इतने क्वेश्चन का हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अभी आपको कुछ कम ही क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा, मतलब एक जो है अलग अलग टाइप का यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। मतलब मान लीजिए 100-200 का यहाँ पे आपका रहेगा, कहीं इसमें तो 300-400 रहेगा, ऐसे मतलब पीडीएफ अलग अलग जो है क्वेश्चन जो हमने यहाँ बनाया है, ठीक है, कि आपको किस हिसाब से सहूलियत मिले उसके हिसाब से, ठीक है। जब ये आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इसको पीडीएफ को, तो आपको जो है यहाँ पे इसको सारा चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप जल्दी से चाहते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा सर हमको जल्दी से यहाँ पे चाहिए पीडीएफ, ठीक है। उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा तेजी कर दूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पीडीएफ और जो भी क्वेश्चन उसमें है आपको पसंद आएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे कि देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है। आपको एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछता है वो आपके पेपर में सबसे पहले तो अति लघु उत्तरी प्रश्न रहता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं ये रहता है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन कैसे रहता है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है ये आपको ऐसे पूछेगा। तो इसके बारे में केवल आपको जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होता है ना, केवल आप इसका डिफिनीशन कर देंगे, ठीक है, डिफिनीशन। और जो आपका जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होता है, इसमें क्या होता है आपका जो है जैसे अनुप्रस्थ तरंग है तो आप तो ये तो लिखेंगे, बाकी उसका जो फिगर होता है ना कि इस तरह से, तो फिगर भी दर्शाना है और इसको फिगर को भी दिखाना है, कौन स्ट्रिंग होता है कौन गर्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से दिखाया जाता है। तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में भी आपको सारा चीजें फिगर वाइज आपको जो है पीडीएफ देखने को यहाँ पे मिलेगा और उम्मीद करेंगे जरूर आपको ये पसंद यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका अनुप्रस्थ तरंग क्या है, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग ये जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसको जो है आंसर पे लिखा है, यहाँ पे इसका ये आपका आंसर यहाँ पे है कि अनुप्रस्थ तरंग, इसको अंग्रेजी में ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। यह वह तरंग गति है जिसमें माध्यम के कण तरंग के, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, तरंग के संचरण की दिशा के समकोण, यहाँ पे तरंग के संचरण की दिशा के समकोण पर अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर कंपन करते हैं, ठीक है। तो यह वह तरंग होती है जिसका माध्यम के कण क्या होता है, तरंग के संचरण की दिशा के समकोण पर अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर कंपन करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग इसको बोलते हैं, समझ गए यहाँ पे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका ये मान लीजिए पहला क्वेश्चन है। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा, दूसरा क्या होगा, अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, ठीक है। तो जो हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जब भी हम लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, उसमें हमको मिलता है अनुदैर्ध्य तरंग में यह वह तरंग गति है जिसमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर कंपन करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। दूसरा नंबर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग कि यह वह तरंग गति है जिसमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर क्या करते हैं, कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इसको बोलते हैं आपको अनुदैर्ध्य तरंग, समझ गए यहाँ पे। तो इस तरह से आपको जो है पीडीएफ, जो भी ये पीडीएफ का ही हिस्सा है एक, तो आपको जो पीडीएफ मिलेगा ना ऐसे ही पीडीएफ मिलेगा। और दूसरी बात
कि पीडीएफ में आपको ऐसे ही आंसर मिल जाएगा। अगर ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है तो आपको ऐसे मिल जाएगा, अगर लॉन्ग टाइप का रहेगा तो आपको फिगर वाइज मतलब फिगर के साथ ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। जब आप पीडीएफ जो है परचेज करिएगा तो आपको वहाँ पे क्या करेगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन कैसा है। और देखिएगा सारा एग्जाम पूछता है प्रबलता क्या है, ठीक है। लाउडनेस इसको बोलते हैं, प्रबलता। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पीडीएफ जो है परचेज करना है और पीडीएफ परचेज करने के बाद से आपको क्या होगा, सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ यहाँ पे सुव्यवस्थित तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा कोई आपको दिक्कत नहीं, बस केवल आपको देख कर जाना है और फिर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको समझा भी दूंगा, पीडीएफ को यहाँ पे फिर से ओपन करके सारी चीज़ समझा दूंगा कैसे कैसे ये है, ठीक है। कोई भी हालांकि दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत आता है तो प्रबलता क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है प्रबलता, लाउडनेस को बोलते हैं। प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर हमारे कान को ध्वनि तेज अथवा धीमी सुनाई पड़ती है, ठीक है। प्रबलता मनुष्य के कान की श्रवण शक्ति पर निर्भर करती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्रबलता क्या है कि जो ध्वनि का ऐसा गुण होता है जिसके आधार पर क्या होता है, हमारे कान को ध्वनि जो तेज अथवा धीमी सुनाई पड़ती है, और ये आपके कान की श्रवण शक्ति पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। समझ गए यहाँ पे, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से आप देखिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या यहाँ पे समझते हैं, इसको लेकर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है प्रकाश के व्यतिकरण, तो ये इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश के व्यतिकरण क्या है, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दो समान आवृत्तियों के तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण या पुनर्वितरण, ठीक है, पुनर्वितरण होता है। प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। तो दो समान आवृत्ति है तरंग के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण या पुनर्वितरण होता है। प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का व्यतिकरण यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, विवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, डिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। विवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश तरंगों के मार्ग में स्थित अवरोधक छिद्र या स्लिट किनारों से मुड़ने और अवरोधक या ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश करने की घटना को यहाँ पे क्या बोलते हैं, घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश तरंगों का विवर्तन यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिल जाएगा कि प्रकाश तरंगों के मार्ग में स्थित अवरोधक छिद्र या स्लिट के किनारों से मुड़ने और अवरोधक की ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश तरंगों का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको डिफ्रैक्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए बूस्टर का नियम समझाइए, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बूस्टर का नियम जो है एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के आप बिल्कुल जाइएगा, ठीक है। चाहे आप हमारा परचेज करते हैं चाहे नहीं करते हैं, आपको ऐसे ही सारा चीज यहाँ पे मिल जाएगा, बूस्टर मिल जाएगा, मेलस का नियम मिल जाएगा, सारा क्वेश्चन था। बूस्टर का नियम क्या कहलाता है, ब्रेवस लॉ इसको बोलते हैं। इस नियम के अनुसार ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या का मान प्रयुक्त प्रकाश के लिए उस माध्यम के अपवर्तनांक n के बराबर होता है, ठीक है। तो ये होता है आपको बूस्टर का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बूस्टर का नियम है ना, ये आपको लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, ठीक है। और काफी ज्यादा यहाँ पे बात करें तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अर्थात n = 10I n माध्यम का अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो ये आपका बूस्टर का नियम यहाँ पे होता है। सातवां देखिए मेलस के नियम को समझाइए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मेलस का नियम क्या होता है, मेलस लॉ इसको बोलते हैं कि यहाँ पे ये होता है कि मेलस का नियम जब पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक एनालाइजर पर गिरता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता 1 सेकेंड, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है अलग हो गया है, ठीक है। तीव्रता जो होता है आई यहाँ पे होगा, ठीक है, और cos 20 यहाँ पे के बराबर होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लूंगा, ठीक है, उसके बाद से मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या दिक्कत यहाँ पे आया है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे जो आपका होता है प्रकाश की जो तीव्रता होती है ना, यहाँ पे ये होता है आपका, देखिए यहाँ पे आई तो होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये आपका आई होता है, ठीक है, यहाँ पे आई होता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा नहीं, ये कॉस स्क्वायर क्या है आपका थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा अनुक्रमपाती होती है जहाँ थीटा ध्रुवक तथा विश्लेषक के संचरण तल के बीच का कोण है, ठीक है। संचरण तल के क्या होता है, बीच का एंगल होता है, कोण होता है, समझ गए यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा, समझ गए यहाँ पे। चलिए अब हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये देखिए 8वां है, इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम्ब ऋण आवेश होता है वह कण का पर कितना आवेश होगा, ठीक है। तो इसको भी हम जो है सॉल्व किए हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा डाटा जो है थोड़ा सा ये डिफरेंट है, मैं आपको पीडीएफ में इसका सही करके दिखा दूंगा और इसका सोल्यूशन भी मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। आपको वहाँ पे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो वैद्युतशीलता का आपको जो मात्रक होता है, इस तरह के जो जितने भी मात्रक वाले आपके होता है ना, इसका आपको जो है एक एक करके मिल जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसका जो मात्रक होगा ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका होता है वैद्युतशीलता का मात्रक, यूनिट होता है। समझ गए यहाँ पे। तो 9th नंबर ये आपका यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ गए यहाँ पे। उसके बाद से 10 नंबर देखिए, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। ये आपका 10वां नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे इसका जो है आंसर निकल के यहाँ पे आ जाता है। और आप देखेंगे पीडीएफ में सारा चीज हमने यहाँ से आपको जो है डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ये जो लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है ना यहाँ पे कि आपका क्या होगा, यहाँ पे 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित करने के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, इसका आंसर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे मैंने इसको पीडीएफ में आपको दिया हुआ। हालांकि जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताए थे कि आपका इसका आंसर क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही बराबर होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे जानना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इसके इक्वल ही होता है। 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर यहाँ पे ये होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पीडीएफ में लिया था, अलग से लिए थे। इसका जो पूरा पीडीएफ है ना, आपको इसमें 100 से 2 क्वेश्चन, लगभग यहाँ पे 200 क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, पहले वाले पीडीएफ में कई सारे पीडीएफ है, अब पूरा मिला के आपको यहाँ पे समझ लीजिए 5 से 6 आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको पूरा 1000 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आप पीडीएफ चाहते हैं तो जरूर यहाँ पे कमेंट करें, और आपको क्लास कैसा लगा जरूर यहाँ पे कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट, तब तक थैंक यू सो मच।